नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र होम रेमेडीज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके शरीर में किस विटामिन की कमी है। इसके लिए आपको कोई ब्लड जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ लक्षणों की पहचान करना आना चाहिए। अगर आप लक्षणों की पहचान कर सकते हैं तो आप यह जान सकते हैं कि आपके शरीर में किस विटामिन की कमी है। मैं आपको बताने वाला हूं किस विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं और किस तरह के सिम्टम्स हमारे शरीर में देखते हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि उस विटामिन की कमी को आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद यह जान जाएंगे कि आप में किस विटामिन की कमी है और उस कमी को आप कैसे घर पर रहकर ही दूर कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, और आपने अब तक रुद्र होम रेमेडीज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का हेल्थ से रिलेटेड वीडियो डालूं तो आपको मिल जाए। सबसे पहला लक्षण है दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा होना। दोस्तों, ब्लड प्रेशर बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक कारण विटामिन डी की कमी भी होता है। कई बार लोगों का कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल होता है और किडनी भी ठीक ढंग से काम कर रही होती है, लेकिन फिर भी ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर भी ज्यादा रहता है तो एक बार अपने विटामिन डी का लेवल जरूर चेक करवा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण विटामिन डी की कमी हो। अगर आपको हर समय थकावट रहती है, आप नींद भी पूरी लेते हैं लेकिन फिर भी आपको हर समय थकावट लगी रहती है, बेवजह थकान रहती है, तो इसका भी कारण विटामिन डी की कमी हो सकता है। अगर आपकी हड्डियों में दर्द होता है, आपकी हड्डियां दुखती हैं, तो इसका भी वजह विटामिन डी की कमी हो सकता है। और यह एक ऐसा विटामिन है जिसे भोजन से प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ ही खाने की चीजें ऐसी हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी होता है, जैसे सैल्मन फिश, फोर्टिफाइड मिल्क और फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस। इसके अलावा धूप में या फिर यूवी लाइट्स में उगाए गए मशरूम, ऐसे कुछ खाने की चीजें हैं जिनमें विटामिन डी काफी मात्रा में होता है। आप विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए सूर्य की रोशनी जरूर लें। इसके अलावा बालों का झड़ना, 50 की उम्र तक आते आते लगभग 50% महिलाओं के और पुरुषों के बाल झड़ने लगते हैं। बाल झड़ने के लिए आयरन, जिंक, लिनोलिक एसिड, अल्फा लिनोलिक एसिड और विटामिन बी3, विटामिन बी7 जिम्मेदार होते हैं। इन जरूरी पोषक तत्वों की कमी की वजह से बाल झड़ने लगते हैं। आयरन का इस्तेमाल डीएनए को बनाने के लिए होता है। बालों के फॉलिकल्स में मौजूद डीएनए को बनाने के लिए भी आयरन का इस्तेमाल होता है। शरीर में आयरन की कमी होने से बालों का बढ़ना रुक सकता है और बाल गिर सकते हैं। बालों को लंबा करने के लिए दो प्रोसेस जरूरी होते हैं, यानी दो प्रक्रियाएं जरूरी होती है। एक है प्रोटीन सिंथेसिस और दूसरा है सेल डिवीजन, और इन दोनों प्रोसेस को पूरा करने के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। इसलिए जिंक की कमी से भी बाल झड़ने लगते हैं। लिनोलेनिक एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड भी बालों के ग्रोथ के लिए और बालों के मेंटेन के लिए जरूरी होते हैं। विटामिन बी3 की कमी होने पर बाल गुच्छों के रूप में झड़ने लगते हैं और बीच में से सर गंजा नजर आने लगता है। इसी प्रकार विटामिन बी7 की कमी से भी बाल झड़ने लगते हैं। मीट, मछली, अंडे, फलियां, हरे पत्तेदार सब्जियां, नट्स, बीज और साबुत अनाज आयरन, जिंक का अच्छा स्रोत है। अखरोट, अलसी के बीज, चिया के बीज और सोयाबीन के दाल अल्फा लिनोलेनिक का अच्छा स्रोत है। पत्तेदार सब्जियां, नट्स, साबुत अनाज और वनस्पति तेल लिनोलेनिक एसिड का अच्छा सोर्स है। अंडे का पीला भाग, ऑर्गन मीट, मछली, डेयरी प्रोडक्ट, साबुत अनाज, फलियां, नट्स, बीज और पत्तेदार सब्जियां विटामिन बी3 और विटामिन बी7 का अच्छा सोर्स है। तो अगर आपके बाल झड़ते हैं या फिर टूटते हैं तो आप इन सभी खाने की चीजों को डाइट में जरूर शामिल करें। ऐसा करने से आपके बालों का झड़ना पूरी तरह से रुक जाएगा। या फिर आप डॉक्टर से बात कर मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अब जानते हैं दोस्तों विटामिन बी12 के बारे में। विटामिन बी12 की कमी से दोस्तों आपका बीपी लो हो सकता है। विटामिन बी12 की कमी से न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर असर पड़ता है और शरीर कुदरती रूप से अपना ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा पाता, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। विटामिन बी12 की कमी से दूसरे लक्षण भी होते हैं। चलते समय बैलेंस न बना पाना, कमजोर मांसपेशियां और पेशाब को ज्यादा देर तक न रोक पाना। इसके अलावा नसों में कमजोरी, थकान महसूस होना, हाथ पैर में झंझनाहट महसूस होना, जीभ में अकड़न जैसी फील होगी कभी कभी, होठों का फटना, बार बार मुंह में छाले होना, एनीमिया जिसके साथ हल्का पीलिया भी हो, याददाश्त कमजोर होना, भूख का कम होना और त्वचा का रंग पीला पड़ जाना,
ये सारे ही सिम्टम्स विटामिन B12 की कमी से होते हैं। तो इन चीजों को खाकर आप अपने शरीर में विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि मीट, मछली, अंडे, दूध, दही, पनीर और ऑर्गन मीट। इसके अलावा रात को कम दिखाई देना और आंखों के सफेद हिस्से में एक सफेद रंग का उभार बन जाना, जिसे बाइटोट्स स्पॉट कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस और बाइटोट्स स्पॉट्स होने का मुख्य कारण विटामिन ए की कमी होता है। विटामिन ए रोडोप्सिन नाम का एक पिगमेंट बनने के लिए चाहिए होता है। यह पिगमेंट आंखों के रेटिना में होता है, जो हमें रात को देखने में हेल्प करता है। विटामिन ए की कमी अगर न सुधारा जाए तो इससे आंखों का कार्निया डैमेज हो सकता है, जिस वजह से इंसान अंधा हो सकता है। विटामिन ए की कमी का दूसरा लक्षण होता है बाइटोट्स स्पॉट, जिसे कुछ हद तक हटाया जा सकता है, लेकिन इसका पूरी तरह से इलाज करने के लिए विटामिन ए की कमी को दूर करना जरूरी होता है। विटामिन ए की कमी को दूर करके ही यह पूरी तरह से ठीक हो पाता है। खाने के जिन चीजों में विटामिन ए ज्यादा होता है वो है अंडा, दूध, गाजर, येलो और ऑरेंज कलर की सब्जियां और फल, पालक, स्वीट पोटैटो, पपीता, दही, सोयाबीन और दूसरी पत्तेदार हरी सब्जियां। इन चीजों को खाकर आप विटामिन ए की कमी को पूरा कर सकते हैं। विटामिन ए की कमी से इम्यून सिस्टम कमजोर होना और यूरिन इन्फेक्शन भी होता है। आंखों में सूखापन, रूखे बाल, सूखी त्वचा, बार बार सर्दी जुकाम, थकान, कमजोरी, नींद न आना, निमोनिया और वजन में कमी होने जैसी कई परेशानियां झेलनी पड़ जाती है। टूटते नाखून और टूटते बाल। इसके अलावा बात करते हैं, अगर आपके नाखून सिरों से टूट जाते हैं, बाल टूट जाते हैं, तो समझ लीजिए आपके शरीर में बायोटिन की कमी है। बायोटिन को विटामिन B7 भी कहा जाता है। बायोटिन हमारे शरीर में भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वैसे तो बायोटिन की कमी इतनी ज्यादा आम नहीं है, लेकिन जब बायोटिन की कमी हो जाती है तो ऐसे लक्षण नजर आते हैं, जैसे कि नाखून पतले हो जाते हैं, सर से बाल टूटने लगते हैं और दो मुंहे बन जाते हैं, बाल भी पतले हो जाते हैं। इसके अलावा बायोटिन की कमी के और भी लक्षण होते हैं, जैसे थकान, मसल्स पेन, हाथों और पैरों में सुइयां चुभना, है ना। तो अगर आपके नाखून और बाल टूट रहे हैं, आपको थकान होती है, तो समझ लीजिए आपके शरीर में बायोटिन की कमी है। बायोटिन का खतरा उन लोगों को ज्यादा होता है जो स्मोकिंग करते हैं और अल्कोहलिक होते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं को भी बायोटिन का खतरा होता है। ज्यादा एंटीबायोटिक खाने से और ज्यादा एंटी सीजर दवाई खाने से भी बायोटिन का कमी का खतरा होता है। अंडे के सफेद भाग को कच्चा खाने से भी बायोटिन की कमी हो सकती है, क्योंकि अंडे के कच्चे सफेद भाग में एविडिन नाम का पदार्थ होता है। यह एक प्रोटीन है जो बायोटिन के साथ जुड़ता है, जिससे बायोटिन हमारे शरीर में हजम नहीं हो पाता। खाने के जिन चीजों में बायोटिन ज्यादा मात्रा में होता है वह अंडे का पीला भाग, ऑर्गन मीट जैसे कि लीवर, हार्ट वगैरह, मछली, डेयरी उत्पाद, नट्स, बीज, पालक, ब्रोकली, फूल गोभी, शकरकंद, साबुत अनाज और केले। इन चीजों को खाकर आप अपनी बायोटिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा मसूड़ों में से खून आते हैं। वैसे कई बार इसका वजह ब्रश करने का गलत तरीका हो सकता है, लेकिन कई बार इसका वजह विटामिन सी की कमी भी होता है। जख्मों को भरने में विटामिन सी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यह हमारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है और एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर हमारी कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है। इंसान का शरीर विटामिन सी का निर्माण नहीं कर सकता, इसलिए विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए एकमात्र तरीका हमारे द्वारा खाए जाने वाला भोजन है। जो फ्रूट और सब्जियां खाते हैं उन लोगों में विटामिन सी की कमी बहुत ही कम होती है। अगर हमारे शरीर में लंबे समय तक विटामिन सी की कमी बनी रही तो इससे विटामिन सी की कमी के लक्षण नजर आते हैं, जैसे कि मसूड़ों में से खून आना, दांतों का गिरना। विटामिन सी की कमी से कर्वी नामक रोग भी हो सकता है, जिससे हमारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है और हमारी मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिस वजह से बहुत ज्यादा थकान और सुस्ती महसूस होती है। विटामिन सी की कमी के दूसरे लक्षण भी होते हैं, आसानी से चोट लगना और जख्मों का देर से भरना, सूखी पपड़ीदार त्वचा और नाक में से बार बार खून बहना। विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फल और सब्जियां खाइए। सभी तरह के फल और सब्जियों में विटामिन सी होता है, लेकिन जिन फल और सब्जियों में विटामिन सी ज्यादा होता है वह है खरबूजा, खट्टे फल जैसे कि संतरा, अंगूर, नींबू, कीवी। इसके अलावा आम, पपीता, अनानास, स्ट्रॉबेरी, तरबूज, ब्रोकली, फूलगोभी, हरी मिर्च, लाल मिर्च, पालक, पत्ता गोभी। इन चीजों को खाकर आप अपने विटामिन सी की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर
मुंह में बार बार छाले पड़ते हैं, होंठों के कोनों पर दरारें पड़ता है, होंठ फट जाते हैं, तो इसका कारण आयरन की कमी और विटामिन बी की कमी होता है। मुंह के छालों से पीड़ित व्यक्तियों में आयरन का लेवल कम होने की संभावना दोगुनी होती है और मुंह के छालों से पीड़ित लगभग 28% व्यक्तियों में विटामिन B1, B2 और विटामिन B6 की कमी होती है। खाने की जिन चीजों में विटामिन B1, B2 और विटामिन B6 सबसे ज्यादा होता है वह है साबुत अनाज और मीट, मछली, अंडे, डेयरी उत्पाद, ऑर्गन मीट, फलियां, हरी सब्जियां, इसके अलावा स्टार्च वेजिटेबल्स जैसे कि आलू। आलू को छिलकों के साथ खाइए, आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही नट्स और बीज, खासकर आप किशमिश खा सकते हैं, खजूर खा सकते हैं, इनमें आयरन कंटेंट काफी ज्यादा मात्रा में होता है। अगर आपके मुंह में छाले हैं तो आप इन चीजों को अपने डाइट में शामिल करके देखिए, आपके लक्षण कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप जान सकते हैं कि शरीर में कौन से विटामिन की कमी है और इसे कैसे पूरा करना है। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स कर बताइएगा और जाते जाते जरूर वीडियो को लाइक करते हुए जाइए।